हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने हैलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। हम लोग क्या जानते हैं? हैलो अल्केन्स मेनली क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हैलोअरीन्स के केस में ऐसा नहीं है। हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते। हम जानते हैं बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं ये मेनली क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात याद रखने की, याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। व्हाई हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही राइट कर रहा हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। एक्सप्लेन व्हाई हैलोअरीन्स आर less reactive towards the nucleophilic substitution reaction। क्या क्वेश्चन है? हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? कि हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोअल्केन क्या शो करते थे? हैलोअल्केन मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे। हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत कम रिएक्टिव हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। हैलोअरीन्स क्या शो करेंगे? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या शो करेंगे? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। ये क्या नहीं शो करेंगे? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे? देखते हैं इसका आंसर। हैलोअरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव towards the nucleophilic substitution reaction because of। इसके कई सारे रीजंस हैं। जो सबसे पहला रीजन है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम हैलोअरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहां पर कुछ दिखाई पड़ेगा। हैलोअरीन क्या है? जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। बेंजीन की रिंग, इसके पास 3 डबल बॉन्ड, ऊपर लगा दिया हमने Cl, और इस Cl के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। हम क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मूव करेगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाने वाला है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आने वाला है। रिंग बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर मूव करेगा तो यहां पर क्या आने वाला? डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl। अब इस Cl के पास इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर रह जाएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर रह जाएंगे, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दे दिया। इस कार्बन पर क्या आने वाला है? नेगेटिव। इस कार्बन पर क्या आने वाला है? नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर इस पर आ गया। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव किया, मतलब यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जैसे लगे थे बिल्कुल ये वैसे ही लगे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से आगे देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज। फिर से यहां पर कॉन्जुगेशन है। अब हम क्या देख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस पर मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन
आगे चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है हम जानते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, RS बनाते हैं। तो नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फिर से हमने रिंग बना दी, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर आ गया। अब ये जब इस पर आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये आगे मूव कर गया तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऐसा ही लगा रहेगा, और इसने भी अभी इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया तो जैसा था बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से आप देखो, फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर से मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा। अब ये चार्ज इस पर आ जाने वाला है। अब क्या बनेगा, इससे रिंग बन गई फिर से। अब इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये इस पर आ गया तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर आ जाने वाला है, ये जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये पेयर फिर से मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर वापस Cl पर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, फिर से हमने रिंग बना दी, बॉन्ड की पोजीशन हम क्या देख रहे हैं, चेंज हो गई। यहां पर सिंगल बॉन्ड Cl, इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर फिर से आ गए। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 5th है। हम क्या देख रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर्स में से ये 3 स्ट्रक्चर 2nd, 3rd और 4th ऐसे हैं जिसमें क्या देख रहे हैं, बेंजीन की रिंग और Cl के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हम जानते हैं हेलो अल्केन में क्या प्रेजेंट था, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कराना आसान है, लेकिन डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना आसान नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 रीजन हमारे पास क्या, बिकॉज ऑफ नंबर 1 डायग्राम बना दिया, और क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ partial double bond character between benzene ring and halogen atom. This is very difficult to break the bond. This is very difficult to break the bond. So haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट रीजन था किसका, कि हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। सेकेंड रीजन, difference in hybridization of carbon in CX bond। हम जरा दोनों को कंपेयर करें, हेलो अल्केन को और हेलोअरीन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या देखेंगे, हेलोअरीन कुछ ऐसा है, बेंजीन की रिंग, इसके पास 3 डबल बॉन्ड और ऊपर यहां पर क्या लगा दिया हमने, X। अगर हम हेलो अल्केन को देखें तो हेलो अल्केन कैसा है, कार्बन H
X और ये R, ये हमने क्या लिया हुआ है, हेलो अल्केन, और ये हमने क्या लिया है, हेलो अरीन। हेलोजन का एटम हेलो अल्केन में इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हम देख रहे हैं इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो ये कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस केस में ये हेलोजन का एटम इस कार्बन पर अटैच्ड है, तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हम क्या जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, उस केस में क्या होगा, यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा इस केस में, इस केस में परसेंटेज s कैरेक्टर 33.3% है, और इस केस में कितना है s कैरेक्टर, 25% है। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हम क्या देख रहे हैं, इस केस में s कैरेक्टर कितना है, 33.3% है, और इस केस में s कैरेक्टर कितना 25% है। इसका मतलब ये कि जो ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे इससे होगा क्या, इससे ये जो बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होगा, और ये बॉन्ड कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। और हम जानते हैं शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और लॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, हेलो अरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहें कि क्लोरोबेंजीन लें और इसकी रिएक्शन सिंपली NaOH के साथ करा दें, और NaOH के साथ रिएक्शन करा करके NaCl यहां से रिमूव करके OH यहां पर लगा दें, फिनॉल बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फिनॉल इस केस में नहीं बनता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन इस केस में नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं हेलो अल्केन्स में ऐसा होता था, हेलो अल्केन लेते थे और हेलो अल्केन की रिएक्शन हम एक्वस KOH से करा देते थे, तो KX निकल जाता था और अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको इस मेथड से फिनॉल को प्रिपेयर करना ही हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसी रिएक्शन में कंडीशंस को चेंज कर दें, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, हम क्लोरोबेंजीन लें और इसकी रिएक्शन NaOH से कराएं, यहां पर हम टेम्परेचर कितना कर दें, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना कर दें, 300 ATM फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में H आयंस की प्रेजेंस ले लें, एसिडिक मीडियम ले लें। अब ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब हमने क्या कहा था, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 623 केल्विन लेना पड़ेगा, प्रेशर हमें 300 ATM लेना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन हो जाने वाली है। और अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, और अब इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, फिनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। हमने ऊपर क्या लगा दिया, OH, और NaCl यहां से निकलेगा। क्या कंपाउंड बनाया हमने, फिनॉल। क्या ध्यान रखना अपने को, अगर हम सिंपली हेलो अरीन ले लें, हम सिंपली क्लोरोबेंजीन ले लें और इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, NaOH के साथ करवाएं, कोई कंडीशन नहीं है, तो यहां पर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है और इसमें फिनॉल प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। क्या कंडीशंस होंगी, 300 ATM प्रेशर होगा, 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, फिर रिएक्शन होगी, फिनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम इसी हेलो अरीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बढ़ने लग जाती है। मेटा पर लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसी हेलो अरीन में क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, कहां लगाएं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगाएं, तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ
the reactivity of haloarine increases towards the nucleophilic substitution reaction if when electron withdrawing group, इसको हम शॉर्ट में EWG लिख सकते हैं। When electron withdrawing group is attached at the ortho and para position, अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें। अगर हम क्या करें, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर लगाएं, मेटा पर लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं बट नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। अगर हम यही ग्रुप कहां पर लगा दें, मेटा पर लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही ग्रुप कहां पर लगा दें, ऑर्थो एंड पैरा पर लगाएं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम क्लोरोबेंजीन लें और इसमें पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया जाए। NO2 क्या है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अब हम इसकी रिएक्शन कर दें किसके साथ, नंबर 1 पर NaOH के साथ, नंबर 2 पर एसिडिक मीडियम। तो अब पीछे हम लोगों ने क्या देख रहे थे, इस केस में हमको कितना टेम्परेचर चाहिए था, 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अब इस केस में हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 443 केल्विन। टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अब कंपाउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजीन की रिंग, Cl को रिमूव कर दिया गया, NaCl निकल गया और इधर क्या आ गया, NO2। अगर हम इसी में एक NO2 ग्रुप और लगा दें ऑर्थो पोजीशन पर, क्लोरोबेंजीन एक NO2 पैरा पर लगाया और एक NO2 हमने ऑर्थो पर लगा दिया। फिर रिएक्शन करें इसकी किसके साथ, नंबर 1 पर NaOH के साथ, नंबर 2 स्टेप में H आयंस के साथ। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। अब जो टेम्परेचर होगा हमें और कम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 368 केल्विन देना पड़ेगा और रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनने वाला है, जहां Cl था वहां पर OH लगा देंगे, यहां पर NO2 आ गया और ये NO2 आ गया। अब अगर हम एक NO2 इसी में और ऐड कर दें ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि अभी हमारी एक ऑर्थो खाली है, बेंजीन की रिंग बनाई Cl और हमने 3 NO2 ग्रुप लगा दिए, 2 ऑर्थो पर और एक पैरा पर। अब हमें इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। अब हमें इसको हल्का सा वार्म ही करना पड़ेगा और प्रेजेंस होगी H2O की। और क्या प्रोड्यूस हो जाने वाला है, रिंग बना दी, यहां पर क्या आ गया, OH और इधर क्या हो गया, NO2। ऑर्थो और पैरा पर हमने क्या लगा दिए, NO2। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी इसमें इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर लगाएं, मेटा पर लगाएं, तो रिएक्टिविटी पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। एक्सप्लेन व्हाई नो इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहां लगाते हैं, मेटा पर लगाते हैं, तो कोई चेंज
नहीं होता रिएक्टिविटी में, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर लगाने पर चेंज होता है। क्यों, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या कह रहे थे अभी, हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम हैलोअरीन्स की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दें तो अब इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा दें तो अब इसकी रिएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जब हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो रहा है ये देखने के लिए हमें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। जैसे हमने हैलोरीन लिया, बेंजीन रिंग, और हमने इसमें पैरा पोजीशन पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, इस तरह से। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है। तो हम क्या जानते हैं, Cl के पास इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर्स प्रेजेंट हैं, 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं। बेंजीन की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी किधर, टुवर्ड्स द नाइट्रो ग्रुप। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव करने वाली है। तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। और अब स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है हमें, रिंग बनाई, Cl लगा हुआ है अभी, OH यहां पर और आ गया। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। यहां पर फिर से देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर प्रेजेंट है। फिर से यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन दिखाई पड़ रहा है अपने को। इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर मूव करेगा और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा, मतलब अगला नेगेटिव चार्ज कहां आने वाला है, इस कार्बन पर आने वाला है। तो अगला इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, रिंग बनाई, NO2 इधर लगा हुआ है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर है। यहां पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, Cl और OH। अब जरा देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। इससे क्या होगा, इसके 2 स्ट्रक्चर और प्रोड्यूस होने वाले हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, इसको इधर मूव कराया और पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, रिंग बना दी, इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड एक ये हो गया, एक पहले से लगा हुआ है, ये Cl और ये OH, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। जैसे हमने इसको इधर मूव कराया था ऐसे इसको हम इधर भी मूव करा सकते हैं। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं इसमें, 4। लेकिन हम 4 ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान रखें कितने इसमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4। ये हमने क्या बनाए, इसके RS बनाए। इसका RH क्या बनेगा, RH मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनने वाला है,
रिंग बना दी हमने। और अभी हम क्या देख रहे थे, निगेटिव चार्ज यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है, तो डैश डैश निगेटिव चार्ज मूव कर गया, Cl OH N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। ये जो हमारा क्या बना है, ये हमने क्या प्रोड्यूस कराया, ये हमने यहाँ पर कार्बन आयन प्रोड्यूस कराया। क्या प्रोड्यूस कराया, कार्बन आयन। क्यों है कार्बन आयन ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर लगा हुआ है, कार्बन पर लगा हुआ है। ये हमारा कैसा स्टेप था, स्लो स्टेप था। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये Cl है इस नेगेटिव को लेकर के निकल जाने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका फास्ट स्टेप होगा, और ये जो Cl है इस नेगेटिव को लेकर के बाहर निकल जाएगा, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बेंजीन रिंग। ऊपर क्या बच जाएगा, OH, और यहां पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। तो क्या देखा, हमें ध्यान क्या रखना है, आप देखें इन तीन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आ रहा है जिस पर NO2 लगा हुआ है। इन तीन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ये वाला ऐसा है जिस पर नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आ रहा है जिस कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इससे होगा क्या, इससे इसका एक और RS मिल जाने वाला है। हमने क्या पढ़ा है, जितने अधिक RS बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही अधिक स्टेबिलिटी होगी। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। और केमिस्ट्री का एक फंडा क्या, हमेशा रिएक्शन कहां पर मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब हम लोग इसी को कहां लगाते हैं, ऑर्थो पर लगा के देखते हैं। बेंजीन रिंग Cl, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां अटैच किया हम लोगों ने, ऑर्थो पर अटैच किया। किससे होगी रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये स्टेप कैसा था, स्लो स्टेप था, स्लो स्टेप। और हमें पता है जो भी स्लो स्टेप होगा वही क्या होता है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप फिर से यहां पर स्लो स्टेप ही होगा। कैसा होगा ये RDS, फिर से सेम प्रोसेस होगा। ये ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की ऐसे होने वाली है। तो अब क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, रिंग बनाई, इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव। जिस पर पॉजिटिव आएगा तो ये OH कहां अटैक करेगा, इस पर, तो Cl और OH। इस कार्बन पर क्या लगाया हुआ है हमने, NO2 लगाया हुआ है, और इसी कार्बन पर हम क्या देख रहे हैं, फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम देखो यहां पर भी यही हुआ था। इस केस में भी जिस कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ था उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। इससे क्या था, इससे एक स्ट्रक्चर और मिलने वाला था। यहां पर भी वही बात है, हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन पर NO2 लगा हुआ है, तो इसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इससे एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये इधर भी मूव कर सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इधर भी मूव कर सकता है। हम इधर वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हम ध्यान रखें कि इसमें एक स्ट्रक्चर और मिलने वाला है। अब क्या होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा हमें, रिंग बना दी, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर आ गया, नेगेटिव चार्ज, अब बॉन्ड इस पर लग जाएगा, Cl और OH, यहां पर क्या लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब जैसे करते थे वैसे ही कर लें, ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर जाएगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है, रिंग बना दी, इलेक्ट्रॉन का पेयर अब यहां पर आ जाने वाला है, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और जैसा था Cl और OH। तीन ये दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इसी को हम इधर मूव कराएंगे तो इसमें एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी एक RS और मिलने वाला है।
इसका हाइब्रिड क्या होगा, जैसे ऊपर बनाया था वैसे फिर से बनाए। नेगेटिव चार्ज यहां से लेकर यहां तक डीलोकलाइज कर रहा है, तो इसको हम ऐसा दिखा देंगे, रिंग बना दी, नेगेटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ पर क्या है Cl और ये OH, और यहाँ पर NO2 जैसा लगाया था वैसा ही फिर से लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप, ये Cl इस नेगेटिव को लेकर के निकल जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, OH और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया हमने। तो क्या दोनों में सिमिलरिटी थी, इस केस में भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर आ रहा है जहां पर NO2 लगा हुआ है, इससे एक RS एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इस केस में भी एक स्ट्रक्चर ये हमारा ऐसा है, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर आ रहा है जहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इसमें भी हमें एक RS और मिलने वाला है। जितने अधिक RS मिलेंगे उतनी ही अधिक इसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना ही अधिक आसानी से रिएक्शन होने वाली है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑर्थो और पैरा के केस में रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें RS का नंबर कितना है, 4 है। और अब किसको देखते हैं, मेटा को देखने जा रहे हैं। सिमिलरली हम मेटा के केस में भी मैकेनिज्म राइट करके देख सकते हैं। देखते हैं जरा मेटा के लिए, बेंजीन की रिंग Cl, अब हमने मेटा पोजीशन पर NO2 को लगा दिया। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रिएक्शन करें किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप है ये, मतलब यही क्या है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो शिफ्टिंग ऐसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। OH आकर के इस कार्बन पर अटैक करने वाला है, तो क्या बनेगा, इससे सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हमने पीछे सीखा है अभी। Cl OH, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये NO2 लगाया हुआ है हम लोगों ने, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ये बॉन्ड लगा हुआ है और ये बॉन्ड भी अभी लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मूव करेगा इस पर और पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें क्या मिलने वाला है, रिंग बना दे, अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आने वाला है, देखो आ गया। NO2 जैसे लगाया था वैसा ही लगा दें, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या प्रेजेंट है, Cl और OH। ये इस पर आया तो एक बॉन्ड इस पर आ जाएगा और एक बॉन्ड ये लगा हुआ पहले से। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेंगे, तो सेम प्रोसेस चल रहा है अपना। तो नेक्स्ट RS क्या बनने वाला है, इससे बेंजीन की रिंग, मेटा पर NO2 नेगेटिव और पॉजिटिव, Cl एंड OH नेगेटिव इस पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आप देखें, ये जो हमने RS बनाए हैं 3, इन तीनों RS में एक भी RS ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आ रहा हो जिसमें कि NO2 लगा हुआ है। इसको देखें, यहां भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देखें, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देखें, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस केस में केवल 3 ही RS बनने वाले हैं, जबकि ऑर्थो और पैरा में क्या था, 4 RS बनने वाले थे। उस केस में RS का नंबर ज्यादा था, मतलब इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी। इसीलिए ऑर्थो और पैरा के केस में रिएक्टिविटी बढ़ जाती थी, लेकिन यहां पर रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसका RH क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, रिंग बना दी, नेगेटिव चार्ज यहां से लेकर यहां तक पूरा मूव कर रहा है तो नेगेटिव लगा दिया। Cl एंड OH लगे हुए हैं, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव।
इसके बाद ये Cl इस नेगेटिव लेके निकल जाएगा। अब ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट स्टेप है। अब क्या बन जाने वाला है, रिंग बना दी, बॉन्ड लगा दिए OH, और मेटा पर क्या लगाया हुआ है हमने, NO2 लगाया हुआ है, और साथ में Cl1 नेगेटिव यहाँ पर निकल जाने वाला है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि ऑर्थो और पैरा के केस में रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है और मेटा के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने यह सीखा कि हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते तो हैं लेकिन कम देते हैं। क्यों कम देते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया। फिर हमने क्या सीखा कि अगर हम हैलोअरीन्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगाएं तो इनकी रिएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है हम लोगों ने आज ये भी सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैलोअरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।